सभी भाई लोगों को राम राम। आजकल क्या है, ये बीएसएनएल की ये रिचार्ज की रेट बढ़ने से बीएसएनएल की चर्चा चल रही है। तो मैं भी दो बात कहना चाहता हूँ भाई। देखो, बात एक बीएसएनएल की नहीं है। ये तो क्या है, चलो ठीक है भाई, हाँ अपन सब लोग हैं, सब आजकल सबके काम आ रहा है। मोबाइल रेट बढ़ गई तो सबको याद आ रहा है। लेकिन जैसे हम अलग अलग, मान लो किसी के अस्पताल की जरूरत पड़ गई और प्राइवेट में जाता है तो फिर उसको सरकारी याद आता है। लेकिन क्या करें, सरकारी में सुविधा ही नहीं है, बर्बाद कर दिया। और स्कूल में जाते हैं ना, आजकल एडमिशन हो रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल में, कॉलेज में, मान लो डिग्री कॉलेज कोई भी है, प्राइवेट कर दिया उनको, सरकारी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसका मतलब ये है भाई, सरकारी को बर्बाद करो, प्राइवेट में जाएंगे लोग। गरीबों को कौन ध्यान दे रहा है? पैसे वाले के फर्क नहीं पड़ रहा है, गरीब है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो स्कूल में जाते हैं, अपन पढ़ते थे तो क्या खर्चा आता था। आज लड़कों को पढ़ाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, प्राइवेट में जाना पड़ता है ना, तो सरकारी याद आते हैं। अरे गरीब किसान के बच्चे आजकल फौज पुलिस में जाते थे, तैयारी करते थे, अब उसको भी अग्निवीर कर दिया। तो उनको भी क्या है, भर्ती की तैयारी करने वालों को सेना की वो पुरानी भर्ती याद आती है। आज प्राइवेट बसें, उनकी भागा दौड़ी किराया देखो तो रोडवेज याद आती है भाई, हाँ। लेकिन नहीं, रेलगाड़ी में बैठने वाले हैं ना, उनको अब तो लोग वंदे भारत रही और कभी रेलगाड़ी के पास जाते नहीं कर रहे हैं बढ़ाई। जो बैठने वाले हैं ना गरीब, उनको वंदे भारत की टिकट देखते हैं तो फिर वो पुरानी याद आती है, हाँ। आज सबको ये रोड दिख रही है, आपको ये रोड बना दी, वो बना दी। अरे रोड तो अंग्रेज़ों ने भी बनाई थी, रेलवे लाइन भी डाली थी खूब, लेकिन मकसद क्या था? लूटना। और आजकल इतने भारी टोल टैक्स लगा दिए गए, पूछो मत। जो रोड पे जाता ही नहीं है वो रोड की बढ़ाई कर रहा है। और कभी जब रोड पे जाने का काम पड़ता है ना, तो फिर टोल दे के गलियों से निकलता है। हाँ, तो रोड बनाओ पर ठीक, टोल टैक्स वाजिब रखो। आज क्या लूट रहे हैं लोगों को, फैक्ट्रियाँ बना दी, रोड थोड़ी है कोई। अरे रोड पर सुरक्षा के नाम से ये जो पहले जुर्माने होते थे उसका ही पालन करवा देते तो वही खूब था, रुक जाते। आजकल लूटने के लिए बढ़ा दिया। 100 रुपये का जुर्माना था, उसको 5,000, 5,000 वाले का था उसको 50,000। अरे कोई गरीब आदमी चक्कर में चढ़ जाता है ना, तो उसके साधन नहीं छुड़ा पाता, रह जाता है वहीं। कानून का पालन करवाते तो वो पहले वाले ही खूब थे। और चुनाव ख़त्म हो गए हैं, अब तेल और गैस के इसके इनके भी दाम बढ़ेंगे ना, तो आपको याद आ जाएंगे सब। और ये तो किसान थे जिन्होंने आंदोलन करके वो 3 कानून वापस करवा दिए। नहीं तो ये गेहूं खरीदने जाते ना, आटा दाल, तो आपको किसान याद आते। और क्या है, नहीं समझोगे ना तो मूर्ख बनते रहो। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में बैठा दिया ना हवाई जहाज़ में। अब बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसमें बैठ जाना, 50 साल तक उसका कर्जा चुकाते रहना। तो ऐसा है, ये जितने भी सरकारी संस्था है ना, ये इसलिए बनाए गए हैं कि कोई पैसे वाला कोई कब्जा करके लूटे नहीं लोगों को, और गरीब को, सबको समान अधिकार मिले। सब गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, हर चीज़ का देश में सबको लाभ मिले। ये प्राइवेट वालों की लूट रोकने के लिए ही तो बनाए गए हैं। सबको, सभी लोगों को सही कीमत पर कोई वस्तु या सेवा मिल सके, इसके लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य है, अस्पताल है, सुरक्षा है, सेना है, पुलिस है, यातायात के साधन है, रोडवेज, रेलवे, ये इसलिए बनाए गए हैं। ऐसे जैसे ज़रूरत की चीज़ें, इसके लिए बदले अपने को टैक्स देना पड़ता है सबको। पहले तो इनके नाम से टैक्स ले लेती है, और फिर जब अच्छी सुविधा नहीं मिलती, प्राइवेट में जाने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। तो डबल लग रहे हैं ना। तो ध्यान रखो, सरकार चाहे किसी की भी हो, पार्टीबाजी के चक्कर से बाहर निकलो। ये हिंदू मुस्लिम, ये इन सब से काम की बातों पे ध्यान दो।
हाँ, और कोई गलत नीति करती है ना सरकार, तो पार्टीबाजी छोड़ के उसका विरोध करो, सही बोलने वाले का साथ दो। सरकार के चक्कर में चढ़ के किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी क्या क्या कोई अच्छी बोलता है उसके खिलाफ और हो जाते हो। गलत का विरोध करो, तभी कुछ मिलेगा आप लोगों को, नहीं तो ये पैसे वाले के है सब कुछ, चाहे सरकार कोई की हो। पैसे वाले तरक्की करेंगे, नेता खा जाएंगे, मंत्री खा जाएंगे, कर्मचारी खा जाएंगे, आपको क्या है ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। तो समझो बात को। असल बात ये है भाई, चोर चोरी की ऊपर से पकड़ ली कुछ नहीं है, चोर की नानी को जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद भाई लोगों।